नमस्कार, आदाब। मैं नदीम सैफी एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल नदीम सैफी सफ़र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूँ ये एक सच्ची घटना है और ये घटना भी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके की है, जहाँ पर चंद्रवीर नाम का शख्स अब से करीब 4 साल पहले अचानक गायब हो गया। उसके परिवार वालों ने सिहानी गेट थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई और पुलिस ने काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन चंद्रवीर का कोई पता नहीं लग पाया। 1 साल बीत जाने के बाद जब पुलिस थक कर हार गई, तब पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाकर चंद्रवीर की फाइल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। चंद्रवीर का कोई सुराग आज तक भी नहीं लग पाता अगर वहां पर मौजूद कप्तान एसएसपी मुनिराज ना होते। दरअसल जिस वक्त गाजियाबाद में जो क्राइम था वो लगातार बढ़ रहा था, उस समय पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गाजियाबाद में एसएसपी मुनिराज को गाजियाबाद के कप्तान की कमान सौंपी गई। उन्होंने जब गाजियाबाद के कप्तान का चार्ज लिया और कप्तान का चार्ज लेते ही उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के साथ एक बैठक की और बैठक में उन्होंने सभी पुलिसकर्मी और अधिकारियों को इसे निर्देश दिए कि गाजियाबाद को अपराध मुक्त बनाना है, गाजियाबाद में अपराध जड़ से खत्म कर देना। लंबे समय से पुराने केस पेंडिंग पड़े हुए थे, एक बार उनको फिर से दोबारा जांच के लिए अपनी टीमों को दिया और चंद्रवीर का केस भी क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। क्राइम ब्रांच को जब ये चंद्रवीर का केस सौंपा गया तो पुलिस ने फिर से अपनी जांच शुरू की और पुलिस उसी जगह पहुंच गई जहां से चंद्रवीर अचानक से गायब हो गया। चंद्रवीर के घर पुलिस पहुंची और वहां पर उसकी पत्नी से पूछताछ की। पत्नी ने बताया कि जब आप चंद्रवीर का कोई सुराग नहीं लगा सके आज तक, तो मुझे चंद्रवीर का क्या पता। वहां पर मौजूद जो चंद्रवीर की बेटी थी, पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसकी बेटी ने पुलिस को एक सुराग बताया और सुराग से ही पुलिस ने अपनी जो जांच थी वो दोबारा से शुरू की। दरअसल उसकी 16 वर्ष की बेटी ने पुलिस को बताया कि जिस दिन मेरे पापा गायब हुए थे उस दिन पड़ोस में रहने वाले एक अंकल हमारे घर आए थे और उस दिन के बाद मेरे पापा का कोई पता नहीं है। जब पुलिस ने इस मामले में और आगे जांच की तो पुलिस के सामने कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए जिसे सुनकर पुलिस भी अचंभे में पड़ गई। ये घटना साल 2018 की है। जब चंद्रवीर गायब हुआ था तो उसके परिजनों ने जब थाने में गुमशुदगी चंद्रवीर की दर्ज कराई थी तो पुलिस ने तमाम अखबारों में इश्तिहार निकलवाए कि अगर जो चंद्रवीर का पता बताएगा, यानी कि उसको ढूंढ के पुलिस को सौंपेगा, तो उसको उचित इनाम दिया जाएगा। लेकिन चंद्रवीर का कोई पता नहीं लग पाया। जब चंद्रवीर का कोई पता नहीं लग पाया तो पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाकर उसकी फाइल को बंद कर दी। जब फाइल दोबारा खुली, जब क्राइम ब्रांच के हाथ में ये दोबारा केस गया तो पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया और घटना का जब खुलासा हुआ तो पुलिस भी अचंभे में पड़ गई। दरअसल जो चंद्रवीर की पत्नी थी उसी ने ही अपने पति की हत्या करवाई और यह हत्या उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर करवाई, क्योंकि पड़ोस में रहने वाले एक अनिल नाम के शख्स से उसकी जो पत्नी थी उसको प्यार हो गया। दोनों के जो संबंध थे, एक दिन चंद्रवीर को उन संबंधों के बारे में पता चला तो चंद्रवीर ने अपनी पत्नी से अनिल से मिलती हो तो ये ठीक नहीं रहेगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और उसकी पत्नी चाहती भी यही थी, यानी कि चंद्रवीर को ये पता चले और चंद्रवीर मुझे तलाक दे। लेकिन चंद्रवीर अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता था क्योंकि उसके बच्चे थे। एक दिन चंद्रवीर घर पर शराब पीकर आया था और उसी दिन उसकी पत्नी ने चंद्रवीर को मौत के घाट उतारने का षड्यंत्र जो था वो रच डाला। उसने अपने प्रेमी को फोन करके कहा कि आज इन्होंने इतनी ज्यादा शराब पी रखी है कि इनको अपना आज होश नहीं है, आज सही मौका है, आज हम चंद्रवीर को मौत के घाट उतार देते हैं। अनिल रात के समय उसके घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद जब वो सो रहा था उसके सर में 2 गोली मारी और गोली मारने के बाद उसको हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कोई ना कोई एक ऐसा सुराग छोड़कर जाता है जहां पर पुलिस पहुंच जाती है, तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो चंद्रवीर की बेटी थी उसने अनिल को अपने घर आते हुए देख लिया। पुलिस के सामने जब उसने ये बताया कि उस दिन उसके पड़ोस में रहने वाले अंकल उसके घर आए थे, तब पुलिस को ये पूरा जो घटना थी उसके बारे में जानकारी हुई। पुलिस ने उस महिला और उसके प्रेमी अनिल को गिरफ्तार किया और इस घटना का खुलासा किया। घटना में कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे
चंद्रवीर की पत्नी और उस आरोपी अनिल ने पुलिस को बताया मारपीट करता था, जिससे उसकी जो पत्नी थी वो परेशान थी और हम दोनों के बीच प्यार हो गया और प्यार इतना ज्यादा गहरा हो गया कि हमने चंद्रवीर को मौत के घाट उतारने का षड्यंत्र रच डाला। जैसे ही ये हमने षड्यंत्र रचा तो उसके शव को मैंने अपने घर में करीब 7 फीट गहरा गड्ढा खोदा और उस गहरे गड्ढे में उसके शव को दफना दिया ताकि किसी को कभी ये पता नहीं चल पाएगा आखिर गया कहां। 4 साल बाद जब पुलिस अनिल के घर पहुंची तो उसके कंकाल को जब 7 फीट गहरे गड्ढे से बाहर निकाला तो सभी इलाके के लोग अचंभे में पड़ गए कि आखिर एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसी घटना भी कर सकती है। जब उसके कंकाल को बाहर निकाला तो उसका हाथ नहीं था और जब अनिल से पूछा कि इसका हाथ कहाँ गया तो अनिल ने पुलिस को बताया कि इसके हाथ में एक कड़ा था, इस कड़े की वजह से इसकी पहचान न हो पाए तो मैंने इसके हाथ को भी काट दिया था। इतनी बुरी तरीके से चंद्रवीर को मारा गया था कि उसके शव की शिनाख्त करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती पड़ गया। पुलिस ने उस कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। करीब 4 साल बीत जाने के बाद इस घटना का पुलिस ने खुलासा किया है और अनिल और उस पत्नी को, यानी कि जो मृतक चंद्रवीर था उसकी पत्नी को जेल भेज दिया है। एक नई घटना के साथ फिर से मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, आदाब।